मोटिवेशनल कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सबके काम आएगी और उससे हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखेगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ये कहानी है सपनों का सौदागर। गरीब घर का एक बच्चा था। एक छोटे से कस्बे में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं मिल पाता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर जा जाकर झाड़ू पोछा करती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, गिनती में अटक जाता था, अंग्रेजी के शब्द जल्दी समझ में नहीं आते थे। स्कूल के टीचर अक्सर कहते थे इससे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अर्जुन में एक चीज थी, जिज्ञासा। वह हमेशा पूछता था, लोग अमीर कैसे बनते हैं? दुकान वाला दिन भर बैठकर इतना पैसा कैसे कमा लेता है? बड़े बड़े लोग काम कैसे करते हैं? पढ़ाई के पीछे होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अगर दिमाग से पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ तो मेहनत करूंगा और सोच से जरूर करूंगा। 12 साल की उम्र में वह सुबह अखबार बांटने लगा, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता। वहीं पर उसने देखा कि चाय वाले के पास लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते हैं, बल्कि बैठकर बातें करते हैं, सौदे करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। अर्जुन हर दिन ध्यान से सुनता रहता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि व्यापार दिमाग और विश्वास से चलता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं। 15 साल की उम्र में अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ शुरू करूं। उसने अपने अखबार बांटने की कमाई से गांव में एक ठेला लगाया। उस ठेले का उसने नाम रखा आइस गोलगप्पा ठेला। लोग हंसने लगे, पढ़ाई तो नहीं कर पाया, अब ठेला ही लगाएगा। लेकिन अर्जुन ने ठेले को अलग अंदाज में चलाया। उसने हर बच्चे को गोलगप्पे के साथ एक छोटा सा गुब्बारा भी फ्री देना शुरू कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे वो फेमस होने लगा। 1 साल के बाद बाढ़ आ गई और उसका ठेला बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। परिवार फिर से वहीं पर आ गया। अर्जुन बहुत टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, ठेला खो गया तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग है और हिम्मत अभी भी बाकी है। उसने गांव छोड़कर शहर का रुख कर लिया। शहर में जाकर उसने छोटी छोटी नौकरियां करी, जैसे कि होटल में वेटर, फैक्ट्री में हेल्पर, ट्रक से माल उतारना। हर जगह वहां से भी एक बात सीखता रहा कि पैसा घूमता कैसे है, कारोबार चलता कैसे है। 20 साल की उम्र में उसने देखा कि शहर में कई लोग सब्जी खरीदने के लिए बहुत दूर जाते हैं। उसने एक साइकिल खरीदी और गांव से ताज़ी सब्जियां लाकर लोगों के घर पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसने उस साइकिल पर अपना नेम प्लेट लगा दी, ताजगी आपके घर तक। जहां लोग 10 रुपए में सब्जी बेचा करते थे, वहां वो 8 रुपए में देता था और ताज़ी सब्जी देता था। 1 साल में उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने अपनी पहली छोटी गाड़ी खरीद ली। अब वह ज्यादा सब्जियां लाकर बेचने लगा था। 25 साल की उम्र में अर्जुन ने सोचा, मैं सिर्फ सब्जी क्यों बेचूं, क्यों ना किसानों और ग्राहकों के बीच सीधा रिश्ता बना दूं। उसने एक छोटी सी कंपनी बनाई, जहां किसान बिना किसी बिचौलिया के सीधे अपना माल बेच सकते थे और ग्राहक सस्ता और ताज़ा सामान पा सकते थे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगी, पैसे नहीं थे, इतना पढ़ाई का ज्ञान भी नहीं था, सब मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन अर्जुन ने अपने अनुभव और अपनी ईमानदारी से धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी पूरे राज्य में फैल गई। 40 साल की उम्र में वही अर्जुन जो कभी पढ़ाई में कमजोर था, आज करोड़ों का मालिक बन चुका था। लेकिन वह भूलता नहीं था कि वो कहां से आया है। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा पढ़ाई की कमी से पीछे ना रह जाए। लोग जब उससे पूछते थे, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए, तो वो मुस्कुरा कर कहता था,
मैंने कभी किताबों के नंबरों से खुद को नहीं आंका। मैं गिरा, टूटा, हंसी का पात्र बना, लेकिन मैंने सीखा कि बिजनेस से दिमाग से नहीं, दिल और मेहनत से भी होती है।